जेफरीज की एक बुलिश रिपोर्ट आई है और उस पर ज़रा रुक करते हैं। और ये रिपोर्ट आई है वी वर्क इंडिया में, जहां पर शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एग्जैक्टली रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से इस स्टॉक को इतना स्ट्रेंथ मिल रही है, आगे का आउटलुक किस प्रकार का लग रहा है, ये जानवी से जानते हैं। जानवी, ज़रा बताइए क्या निकल कर आया जेफरीज की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली, कवरेज की शुरुआत करिए। डेज हाइप से काफ़ी नीचे आ चुका है स्टॉक, लेकिन अभी भी हरियाली के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब अगर बात करें तो खरीदारी की राय के साथ कंपनी ने कवरेज पे शुरुआत करी है। जो लक्ष्य है 790 रुपये का है, तय किया गया है। अभी भी मौजूदा भाव से करीबन 24% की अपसाइड ये डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो कंपनी ने बियर के सिनेरियो का टारगेट दिया है वो मौजूदा टारगेट से अभी भी ज़्यादा कम नहीं है। मौजूदा टारगेट से सिर्फ 5% नीचे का है, 650 का। तो उन्हें लगता है कि बियर केस में सबसे ज़्यादा नीचे 650 तक जा सकता है, लेकिन जो बुल केस है उसमें सब कंपनी 895 का टारगेट दे रही है, जो मौजूदा भाव से करीबन 45% का अपसाइड डिनोट कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने निकाली। अब उनका कहना है कि जो पूरा फ्लेक्सिबल मार्केट स्पेस है, वर्किंग स्पेस है, उसमें कंपनी सबसे बड़ी टॉप लीडर है। पीयर्स की तुलना में कंपनी जो है प्रीमियम कमांड करती है। 40% हायर रेवेन्यू है कंपनी का बाकी पीयर्स की तुलना में। तो कंपनी जो ये प्रीमियम कमांड कर रही है उसे जस्टिफाई भी कर रही है। कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर है ये बाकी सारे जो पीयर्स है उससे दुगना है, ज़्यादा है। फिलहाल भी अगर देखें तो करीबन 10,000 से 20,000 का जो है उनका पर एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर है। तो जो ये एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर है ये आगे चल के कंपनी का जेफरीज का मानना है कि ये बढ़ता रहेगा। लगभग 33% की जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में इसमें आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट कंपनी का ये भी जेफरीज का ये भी मानना है कि जो कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज सुधर रही है उसके चलते एडजस्टेड एबिटा लेवल पे भी कंपनी प्रॉफिटेबल में आती हुई दिख सकती है। FY 25 से 28 के बीच में जो औसतन आय है वो 22% बढ़ने का अनुमान लगा के चल रही है। और FY 25 से 28 के बीच में देखिए तो कामकाजी मुनाफा में लगभग 28% की बढ़त का जो अनुमान है ये जेफरीज का टारगेट है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंपनी की हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये बाकी सारे जो ऑफिस लैंडलॉर्ड्स बिल्डिंग्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है, जो इस कंपनी के वैल्यूएशंस को काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं। इसी के चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उन्हें कवरेज की शुरुआत करी है। राइट, वी वर्क इंडिया हमने देखा कि हाल ही की लिस्टेड है। इनफैक्ट 10 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी और फिलहाल जेफरीज इस पे काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। पर खेमका सर की राय लेते हैं। खेमका सर, आपकी कवरेज लिस्ट का हिस्सा है वी वर्क, आप इस पर राय दे पाएंगे? नहीं, अभी तक तो कवरेज पे नहीं है, बट अगर आप देखें तो जो ये को वर्किंग स्पेस है ये एक सेक्टर है जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है। कंपनीज, 2-3 कंपनीज अब इस स्पेस में लिस्टिंग हो गई है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिस तरह से कमर्शलाइजेशन हो रही है और जिस तरह से लोग खुद के स्टार्टअप्स बहुत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डिमांड फॉर को वर्किंग स्पेस अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस कॉर्पोरेट्स आई थिंक बढ़ेगी। तो इसी स्पेस में अगर आप देखें तो ऑफिस वर्क्स पहले लिस्टेड है, अभी ये वी वर्क्स लिस्ट हुई है, तो और 2-3 कंपनीज भी हैं ये स्पेस में। तो हमें लगता है कि ये स्पेस में डिमांड काफी रहेगा। ऑफिशियली अभी तक हमारे रिकमेंडेड लिस्ट में नहीं आई है।